अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हैं हमारे भ्राता ऋषिकेश त्रिपाठी जी, जो आज हमारे विशेष मेहमान हैं। आप उड़ीसा सरकार के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर कम डायरेक्टर के रूप में वर्तमान समय सेवा दे रहे हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आप अपनी शुभेच्छा हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय सम्माननीय भ्राता ऋषिकेश त्रिपाठी जी। अपूर्व आध्यात्मिक समावेश मंचासीन सम्मान्य समस्त अतिथिवृंद, आध्यात्मवादी उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, प्रिय भौणी भाई, मो तरफ मु आपण मानक समस्त को सदिच्छा सद्भावना प्रीतिपूर्ण संभाषण एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। I express my heartfelt thanks, warm greetings and gratitude to all of you. I feel it a proud privilege on my part to be invited to this spiritual gathering. यही शुभ अवसर रे मु विशेष भाव रे मोर शुभेच्छा और सद्भावना जनइबी आमर श्रीजुक्त अरुण कुमार पंडा महाशय, जे जड़े लब्ध प्रतिष्ठ सांबादिक एवं समाजसेवी। मु मध्य मोर स्वतंत्र अभिनंदन जनइबी ब्रह्मकुमारी भगिनी राजयोगिनी जयंती महाशय को, ब्रह्मकुमारी भगिनी जागृति महाशय को, राजयोगी ब्रह्मकुमार श्रीजुक्त जवाहरलाल मेहटा महाशय को, कुमारीज ऑफ श्याम नृत्य एकेडमी राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी भगिनी कमलेश महाशय एवं अन्यान्य समस्त उपस्थित सहयोगी बंधुगण को वेदर से अमृतवाणी जहाँकि सदा सर्वदा आपण मानकर हृदय रे गुंजन सृष्टि करे, आपण माने से अमृतवाणी अभिमंत्रित होती। ता होची असतो मांग सत्गमय, तमसो मांग ज्योतिर्गमय, मृत्यु मांग अमृतगमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सांप्रतिक वस्तुवादी जगत रे इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म वी आर ऑल इन सर्च ऑफ पीस। आमे समस्ते शांति चाहू, मु शांति चाहे, आमे शांति चाहो। I want peace. How to get peace? It is very simple. You can get peace, I can get peace if we shun these two words in between, I and want. I means ahang bhav, ahankara, pride. If we shun pride, we will mix with the society, the community. We will not run after self-aggrandizement. आमे आत्मसंतोष पाई किछि करिवा नै, स्वार्थवादी हवा नै, निस्वार्थ भाव रे पर भाव रे आमे समाजर सेवा करिवा। ताहले आमे भगवान को पाइबा, भगवत कृपार अधिकारी हो परिबा एवं शांति पाई परिबा। द्वितीय जिनस होची चाहिबा, that is desire, greed.
We are all after materialism. समस्ते चाहूचे केवल सुख शांति जीवन यापन करवा, अर्थ किभली रोजगार करवा, से विषय आम समस्ते चिंतित। भगवत कृपा से बेले खोजु जिते बड़े आम कौन प्रकार विपर्यर सम्मुखीन हो। ओनली एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी वी थिंक ऑफ गॉड। एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी वी फॉरगेट गॉड वेरी इजीली। वी इग्नोर his existence. That is the whole pity with our suffering humanity. यही परिप्रेक्षी मु केतोटी कॉन्सेप्ट उपरे गुरुत्व देवी। गोटे जहाँ कहुई गॉड पावर एक्सपीरियंस एंड पीस। ता पूर्व आपण मान गोटे सूचना देवी। ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स विथ बर्थ एंड्स विथ डेथ। लाइफ इज ए जर्नी, इट इज नॉट इटसेल्फ ए डेस्टिनेशन। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। व्हेन आवर सोल लीव्स आवर बॉडी, बॉडी मिंगल्स विथ अर्थ वेयर फ्रॉम इट हैज बीन बॉर्न। तेणु यदि बॉडी इज मोर्टल, इट इज सब्जेक्ट टू डिकाडेंस, डिके, बट द स्पिरिट रिजाइडिंग इनसाइड द बॉडी इज इमोर्टल, डेथलेस। इट विल नेवर डाई। जोटा कि महाभारत श्री कृष्ण अर्जुन को बुझे जे वी आर बॉर्न मेनी टाइम्स। मोर नॉलेज थिबारु मु मोर पूर्व जन्म कथा जानी। तुम्हें जेहेतु इग्नोरेंट पूर्व जन्म कथा जानी पारन। तुम्हें जहाँ को भाई बंधु बोली कहूच से भाई बंधु तुम नुहति। आज अच्छा काली से अन्य मानकर भाई बंधु अन्य जन्म ने। तेणु यदि स्पिरिट ट्रांसेंड्स द बॉडी, so we should be more conscious about our spirit, our soul. That is called self realization. ये self realization जते बड़े मनुष्यर उदय हुए, when he realizes his true self, which is inside his body, which has been imprisoned in his body, then he becomes God conscious and he lives with God. से जो तार स्पार्क ऑफ डिविनिटी ता पैग अछि जीवात्मा, सेटा परमात्मा संगे मिसी जाए एवं सी सेते बेले जो डेथ वाली कहूचे सेटा से मुक्ति लाभ करे। दैट बिकम्स डेलिवरेंस। ही बिकम्स फ्री फ्रॉम रीबर्थ। तेणु यही प्रकार कॉन्शियसनेस जदि आम मानकर रहिबो ताहले आमे केबे हेले जीवन रे अशांति भोग करिवा नै। जीवन रे केतेबेले विपर्यर सम्मुखीन हवा नै। आमे समस्त जानिछु God is the creator of the whole universe. We are all creatures who has been created by God. आमे कहीं भगवान को देखिनु because he is invisible. He is an unseen force. जे कि हमको गोटे अदृश्य शक्ति भाव रे गाइड करछन्ती। जदि आमे ताको केबे देखिनु ताले आमे ताको काहे कि विश्वास करछु। विश्वास करछु एति पई जे आमे वेद वेदांत उपनिषद रे पाठ करिछु जे ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट एंड ओमनी पोटेंट। सर्वज्ञाता, सबु ज्ञानर अधिकारी, सर्व विद्यमान,
सबुठारे से उपस्थित रही था एवं सर्वशक्तिमान तांको पाखरे सबु शक्ति अच्छी डिवाइन फेथ डिवाइन बिलीफ जदि आम मान भितर से डिवाइन फेथटा न रहिबो तेबे आम माने केवल जीवन रे फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट भीतर दे गति करिबा एइटा होची साधारण भाव आम समस्त ज्ञातव्य विषय God is never seen in a tangible form. आमे तांको देखि पारु नै गोटे साधारण मनुष्य भाव तेणु कहा जाइछि जेहेतु आमे समस्ते आत्मार गोटे अंश विशेष परमात्मा गोटे अंश विशेष तेणु कहा जाइछि God is a perfect man, whereas man is an imperfect God. आम समस्त भीतर डिविनिटी अच्छी आमे जदि सही पोटेंशियलिटी को रियलाइज करी अनफोल्ड करिवा ताले आमर सावित्री जो अरविंद लिखिछन्ति आमर उत्तरण घटिबो एवं आमे साधारण मानव असाधारण मानव होई परिबा एवं विभू शक्तिर अधिकारी होई परिबा महाभारत आम पढ़ीचु जे श्रीकृष्ण तांगार मामू कंस को बध कर आम कंस को देखिनु कि श्रीकृष्ण को देखिनु कि जेहेतु ए पुराण रे आमर पूर्वपुरुष माने भी विश्वास करछन्ति आम से भाव में गोटे परंपरा को दृष्टि रखी आम से जिन विश्वास कर कंस कौटी अच्छा एवं श्रीकृष्ण किए आम भितर जो पंचेन्द्रिय अच्छे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो दुष्ट शक्ति गुड़िक अच्छे से गुड़िक सदाबले आमको आमर जीवन नियंत्रित कर जहाँफल कि आम विपदगामी होचु एवं जीवन में अशांति जंत्रणा भोग करछु जदि से दुष्ट शक्ति गुड़िक से जो कंसर अवतार से दुष्ट शक्तिर प्रतीक हूँ कंस से गुड़िक जदि आम त्याग करि परिबा तापर जदि आमर आत्मसंयम रही निश्चित भाव में आमर जो से शक्ति गुड़िक आम बॉडी भितर अच्छी शरीर भितर अच्छी निश्चित भाव में आम आमर विश्वास द्वारा भगवत विश्वास द्वारा आम भितर गोटे श्रीकृष्ण को जन्म दे पारिबा से श्रीकृष्ण किए ना कृष्ण द इनकार्नेशन ऑफ ट्रुथ जदि विल बी वोटरी ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस as Mahatma Gandhi has propounded and he has become successful to make India free from the British rule ताले निश्चित भाव में आमे आमर जीवन में जो महासंग्राम चलती से महासंग्राम रे शांति सद्गति एवं सफलता लाभ करि परिबा एतरे अणुमात्र संदेह नहीं जीवन में तीनोटी जिनस गोटे सेल्फ रेभरेन्स आत्मसम्मान सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ नॉलेज जार यही वस्तु गुड़िक जी आहरण करि परिबो से निश्चित भाव में he will be a sovereign power and he will realize Godhead inside himself. He will be a true epitome of God and divine spirit. यही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रे जो भरपूर रही संध्या मु आशा करी आम समस्त भितर से सम्मानबोध से आत्मज्ञान उद्रेक हो जहाँफल कि सारा विश्व रे शांति विराजमान करू आम समस्ते सुख शांति गोटे जंत्रणा मुक्त समाज रे बसबास करू जय जगन्नाथ। धन्यवाद
भ्राता ऋषिकेश त्रिपाठी जी आपण इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस रे तो आमे जानी पारुचंती केते व्यस्त जीवन थिबो किंतु तथापि हमर अनुरोध रक्षा करी आपण आसिले आ आपणकर परमात्मा शक्ति शांति अनुभूति विषय रे किछि समस्तक गहन रे आपण शेयर कले मैं अनुरोध करुची। मैं अभी निवेदन करती हूँ राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी जी को आप विशेष गिफ्ट लेकर आए हैं हमारे अतिथि महोदय जी के लिए। आप उनको ईश्वरीय उपहार प्रदान करें जो कि विशेष ब्रह्मा कुमारी इसके चीफ दादी जानकी जी ने इनके लिए भिजवाया है। अभी हम हमारे बीच और एक महानुभाव मौजूद है जो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के रूप में सेवा दे रहे थे, राजयोगी भ्राता जवाहरलाल मेहता जी। आप भी विशेष इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से पधारे हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से 1966 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। आप रैडर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में 21 सालों तक सिस्टम इंजीनियर के रूप में जॉब किए। क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान 1971 में ही प्राप्त हो गया था और आपको बहुत रुचि थी आध्यात्मिक सेवा में, इसीलिए आपने 1990 में ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपने जीवन को ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा कार्यों अर्थ समर्पित किया। आपने ऑल इंडिया एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन नागपुर से सिकंदराबाद जो 40 दिनों के लिए निकला था उसमें लीड किया। साथ ही साथ इंडो नेपाल और साउदर्न इंडिया एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट किए। दिल्ली विज्ञान भवन में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हमारे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किया गया है आप उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। वो 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें विशेष वैल्यू ओरिएंटेड साइंस एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी दिसंबर 99 में आयोजित किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ऑन साइंटिफिक अवेयरनेस इन दिसंबर 2004, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इन फरवरी 2009 और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल नेचर एंड ह्यूमन नेचर इन जनवरी 2011, होलिस्टिक इन्वायरमेंटल एक्सेलेंस वो भी अक्टूबर 2012 में रिसेंटली आपके पूरे गाइडेंस से आयोजन किया गया। आप ब्रह्मा कुमारी के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के। आप पिछले 42 वर्षों से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे महानुभव जो दिल्ली रजौरी गार्डन के सेंटर पर समर्पित है वो आज हमारे पास मौजूद है। आप इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं, उससे आपको जीवन में क्या लाभ मिला, आपने कैसे आध्यात्मिकता को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाया, उसके विषय में थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस हम सभी के समक्ष रखें जिसका लाभ सभा में बैठे सभी को प्राप्त हो। उसके लिए हम मेहता भाई जी को निवेदन करते हैं। आदरणीय मेहता भाई जी। ओम शांति। मंच पे आसीन हमारे महानुभाव स्पीकर्स गण एवं सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आदेश मिला है कि मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करूं। तो इसके लिए मैं आपको अपने जीवन के उस मोड़ पे साथ लिए चलता हूं। सन 71 जबकि मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था, सेवारत था, और मैंने तब शादी नहीं की थी। और उस टाइम मैं एक ऐसी समझ और ऐसी
जीवन की फिलोसफी की तलाश में था कि जो मुझे हर प्रकार से सेटिस्फाई करे, मेरे हर प्रश्न का उत्तर उस फिलोसफी द्वारा मुझे मिले। और इसी तलाश की होड़ में मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा समझाई गई फिलोसफी को अच्छी तरह से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ये ऐसी फिलोसफी है कि जो संपूर्ण विवेक संगत है, साथ साथ लॉजिकल है, साइंटिफिक है और हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र जो भी हैं उसका सार और प्रैक्टिकल रूप में इसमें बातें बताई गई है। मैं इस समझ से संपूर्ण सेटिस्फाई हुआ, सहमत हुआ, मगर तभी मेरे जीवन में स्पिरिचुअल रीति से ऐसा एक टेस्ट मेरे सामने, जिसको साइंटिफिक भाषा में वेट टेस्ट, कि जो रियल टेस्ट जिससे ये फिलोसफी खाली थियरी रूप में है या प्रैक्टिकल इसकी यूटिलिटी भी है, इसकी परख हो सकी। और वो था मेरी सगाई हुई थी और मुझे उस व्यक्ति के साथ में जुड़ना था एज हस्बैंड एंड वाइफ। मगर साथ साथ ये फिलोसफी मुझे समझा रही थी, जो समझी जिस फिलोसफी का हार्दिय है हमारी भारतीय संस्कृति की जो नींव है, वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। So before I see anybody else as my fellow brother, I had to see a fellow brother in my would-be wife, whom I was going to get married. तो मेरे लिए एक चैलेंज थी। मेरे जीवन में सबसे प्रभाव करने वाली व्यक्ति अगर मैं कहूँ तो वो थे स्वामी विवेकानंद। मुझे उनका जीवन, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी थी और उन्होंने जो खास करके ब्रह्मचर्य या सेलिब्रिटी के बारे में जो बात लिखी थी वो मुझे अच्छी तो लगती थी, मगर मुझे उससे थोड़ा डर लगता था कि वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल और नॉट। मे बी विवेकानंद जी के लिए प्रैक्टिकल था, मेरे लिए है कि नहीं, मुझे उसमें डाउट था। मगर जब मुझे ब्रह्मा कुमारी की जो फिलोसफी समझ में आई तो मुझे विश्वास अंदर ही अंदर जगा कि यस, ये खाली वर्ड्स एंड लेटर नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। और उस प्रैक्टिकल टेस्ट का मैं भी पास होके दिखाऊंगा। अंदर ही अंदर मैंने सोचा और मैंने जिनके साथ में मेरी सगाई हुई थी, जिसके साथ में मेरी शादी होने वाली थी, उनको भी जाके मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया और उनको मैंने पूरी बात बताई कि यू एंड मी विल जॉइन टुगेदर बट यू डोंट हैव टू गिव इन योरसेल्फ
we will be joining together at par. Means you will have equal right in my household, and you don't have to give in yourself bodily. We will lead a life of brotherhood. So that was a challenge which I had to pass through. And He, the Supreme, whom we say Father of all, and we the children, so I had to see a fellow brother in my wife. And I, keeping the Supreme in front of me, we got married in 71, and today we have led the लाइफ जिसको अभी हमने गीत में सुना, शांति के पथ पे मैं और कोकिला जी चलते चलते 42 साल पूरे किए हैं। और इस 42 साल में हमने पाया है वो परमात्मा की शक्ति, कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो ये परमात्मा का जो नॉलेज है वो मुझे पावर के रूप में काम आया, और उसके साथ साथ हमने महसूस किया कि इस नॉलेज से मैं लाइफ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लीड कर सकता हूँ। साथ में इसकी प्राप्ति है गॉड रियलाइजेशन। और मैं ये महसूस करता हूँ कि गॉड इज माई कंपेनियन इन माई लाइफ। When I joined this Brahma Kumari's organization, at that time I was 28 years, and now I am crossing 69. So I can say spiritually I was, जिसको इस्लाम में कहते हैं, अगर आप अपने आप को सही माने में जानते नहीं हैं तो यू आर एज गुड एज लिविंग ग्रेव। तो मैं 28 साल पहले लिविंग ग्रेव था, और 28 साल पहले जब मुझे इस विद्यालय के द्वारा जो समझ मिली और मैंने अपने को रियलाइज किया कि मैं इस बॉडी में एक एनर्जी हूँ, जिसको हमारी जागृति बहन ने कहा कि हम आत्मा हैं, और उन्होंने यात्रा भी कराई। तो ये यात्रा मैं पिछले 42 साल से कर रहा हूँ, और वो शांति का अनुभव कर रहा हूँ जो जागृति बहन ने आपको 5 मिनट के लिए रसास्वाद किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में रियल शांति का अनुभव हो, तो आप भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बताई जा रही समझ को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगी जेल मेहता जी। आप घर गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य की साधना करने में एक बहुत मतलब हमारे सामने एग्जाम्पल है। अभी 15 मिनट का ही कार्यक्रम रह गया है। सभी ऑडियंस में जो भी मौजूद हैं, सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी धीरजता से 15 मिनट के लिए बैठे रहें। श्याम नृत्य अकेडमी कटक की कुमारियां अभी डांस पेश कर रही हैं, रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। उसके बाद हम सभी राजयोगिनी आदरणीय दीदी जी के आशीर्वचन भी सुनेंगे और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा
वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। जिनसे आप में से ज्यादातर लोग परिचित होंगे, आप कटक सब जोन के डायरेक्टर हैं। 1973 में आप उड़ीसा पधारे। आपको हमारे कैलकाटा ईस्टर्न जोन से उड़ीसा धरनी की सेवा के लिए भेजा गया। आप वो ज्ञान गंगा बनकर उड़ीसा के लिए बाहर बनकर आए, जिनके सफल प्रयास से आज उड़ीसा में छोटे छोटे गांवों में भी शाखाएं खुल चुकी हैं और जिसका लाभ हजारों भाई बहने ले रहे हैं। आपकी प्रेरणा से समय प्रति समय कई कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है और हमें गर्व है ये कहते हुए कि आदरणीय दीदी जी ऐसी एक सफल लीडर है, जिनके लीडरशिप में हम जैसे 250 बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने जीवन को समर्पण किया हुआ है और आप एक माँ की तरह हमारी पालना करते हैं और हर तरह से हमें आगे बढ़ने में मदद और प्रेरणा देते रहते हैं। जब से दीदी आए तो कई सारी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। आप समझ पाते होंगे कोई भी नई चीज को स्थापना करने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता पंखों में अगर हो प्राण तो उड़ान कुछ नहीं है, दिल में हो अरमान तो आसमां कुछ नहीं है, मन में गर हो दृढ़ता तो चट्टान कुछ नहीं है, आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है, आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है। इसलिए सभी मुसीबतों को सामना करते हुए आगे बढ़ाते हुए आपने उड़ीसा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां लगभग हर एक गांव में इसके शाखा केंद्र हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इन सभी का श्रेय हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी को जाता है। तो हम निवेदन करते हैं बड़ी दीदी जी अभी आशीर्वचन देंगे। आज आप सभी सभा में पधारे, उनके दिल के उद्गार हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। शांति के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा के मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई अरुण भाई और मेहता भाई और जागृति बहन
इतनी दूर से लंदन से पधारी अपनी अति प्रिय आदरणीय राजयोगिनी जयंती बहन जी और सम्मुख उपस्थित आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों, टॉपिक बहुत ही सुंदर था और काफ़ी देर से आप इस विषय पर सुन रहे हैं, गीतों के द्वारा और अरुण भाई के द्वारा, मेहता भाई के द्वारा, जागृति बहन के द्वारा और अपनी अति स्नेही जयंती बहन जी के द्वारा बहुत ही गहराई से आपने ये समझ लिया होगा कि हम सभी क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में मेरे लिए अब ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी थोड़े शब्दों में यही कहूँगी कि जिस प्रकार से अति का अंत होता है और अंत के बाद आदि आता है और वो आदि अनादि चक्र जीवन का चलता है और दिन रात का चलता है, वैसे ही इस संसार का आदि अनादि चक्र चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी हम सभी अमृत वेले कलयुग के अंतिम समय में और सतयुग के आदि समय में खड़ी है, जिसको कहते हैं अमृत वेला। जैसे सुबह 4 से 6 बजे के पीरियड को ना रात कहेंगे ना दिन कहेंगे, कहेंगे अमृत वेला। तो वो भी यही समय अभी चल रहा है, अमृत वेला, जिस समय इस भारत के अंदर शांति के सागर परमात्मा करीब 77 ईयर से अपना ये गुप्त रीति से कार्य कर रहे हैं, हर एक बच्चे को शांति और शक्ति और गुणों से भरपूर कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारी दुनिया के अंदर अशांति और पतन का कारण है मूल्यों का ह्रास और चरित्र का नैतिक पतन। ये सब के कारण एकदम भारत जो स्वर्ग था, सतयुग था, इतिहास भी इस बात का सूचक है। भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, श्री राधे श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। आज वो भारत चलते चलते इतने डाउनफॉल में आ गया। ये सब है हमारी अपनी नेगेटिव वृत्तियाँ, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि भाई ने बताया, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मानसिक नेगेटिव वृत्तियों के कारण हम नीचे आए। अब फिर से परमात्मा हमारे पिता है, जब अपने बच्चों को देखते हैं कि इतने दुखी हैं, अशांत हैं, शक्ति नहीं है, शक्ति के सागर को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पर उनको यही लगता है कि हम निर्मल हैं, हे भगवान हमें ये दो वो दो। तो वो भी देखता है और देख करके रह नहीं सकता है भारत में आए बिना और अपने बच्चों को शांति और शक्ति और प्यार की अनुभूति कराए बिना। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी आपके सामने बीके भाई बहने बैठे हैं, आज इतने ही नहीं हैं, लेकिन लाखों भाई बहने इस बात की अनुभूति कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा का अवतरण होगा नहीं, लेकिन हो चुका है। और इतना वर्ष हो गया वो पृथ्वी पर एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, उनके द्वारा हम सबको ये नॉलेज की शक्ति के आधार से पावन बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं और अनेक प्रकार से शक्ति, प्यार और शांति की अनुभूति करा रहे हैं। तो हमारा आप सभी के प्रति भी यही अनुरोध है कि जो हमने पाया है वो आप भी पाए। कोई भी अच्छी चीज किसी को मिलती है और वो खुद लाए, सस्ती भी है, सुंदर भी है और अच्छी भी है, और किसी को ना दे तो वो लेना भी देते हैं कि आपको इतनी अच्छी चीज मिली, आपको परमात्मा मिला और उससे आपने शांति, शक्ति, सबकी अनुभूति की, हमें नहीं बताया। तो हम सब भाई बहनों का यही कर्तव्य हो जाता है कि आप भी प्रभु के नाते से सब हमारे
भाई और बहनें हैं। और लौकिक शारीरिक नाते से धर्म का नाता बड़ा होता है, वो हमें अच्छे राह पर चलना सिखाता है। तो परमात्मा के नाते से हम सब भाई बहन हैं, हम भी आपकी छोटी बहन हैं, और उसी नाते से आपको बता रहे हैं कि आप जरूर जो कुछ आज हमें अपनी मीठी स्नेही जयंती बहन ने बताया और संदेश दिया कि अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तो आप उस तरफ जल्दी से अपने जीवन को मोल्ड करिए, अपने आप का परिवर्तन करिए, और उसके लिए अपने आप की पहचान लीजिए। और वो पहचान मिलेगी आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जाकर राजयोग सीखकर आप पहचान लें। आपने अभी मेहता जी का अनुभव सुना, सारी लाइफ उन्होंने ब्रह्मचर्य साधना में बिताया, हालांकि इतनी बड़ी कठिन परीक्षा होते हुए भी वो कभी फेल नहीं हुए, सदा विजयी रहे। तो जितने भी बीके भाई बहनों को आप देखते हैं वो इस साधना में परपक्व हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति, प्यार और शांति की अनुभूति से अपना जीवन भरा हुआ है। बहुत समय हो गया, आप सब भी थक गए होंगे, और 9 बजे तक हमें ये प्रोग्राम चलाना था, लेकिन और ही 7 मिनट मैंने ले लिया, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आपको अनुरोध करूँगी कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के हमारा जो 7 दिन का छोटा सा कोर्स होता है, 7 घंटे का, 1 घंटा आकर अनुभव करिए। इसमें बहुत ऐसे भाई बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले, जिन्होंने इसकी अनुभूति की है और कर रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, आप आइए और अनुभव करिए। और अनुभव से बड़ी बोलना और कहना या लिखना नहीं है, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वो जब आपको प्राप्त होगी तो आप हजारों आत्माओं को अपनी लाइफ से अनुभव करा सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। मेरी यही सारे कटक निवासियों के लिए शुभभावना है और आशीर्वचन है। क्या आप भी ऐसा अनुभव करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इतना ही कहकर मैं आप सबसे छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने दीदी के दिल की भावना को समझा होगा। हम बार बार कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उन्हें फिर कहते हैं कि आप आया कीजिए। इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही हमारी भावना है कि हमने जो सुख और शांति जीवन में प्राप्त किया है वो सभी को मिले। इसीलिए आपको हम ये बताते हैं कि कल ही से राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है, सुबह 7 से 8 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक हर एक सेवा केंद्र पर। जो सेवा केंद्र आपको नजदीक हो, तुलसीपुर, बक्सी बाजार, CDA, लिंक रोड, कॉलेज स्क्वायर, महानदी बिहार, झांझरी मंगला, CDA 6 नंबर, 11 नंबर, जो सेवा केंद्र आपको नजदीक होता है आप वहां पर जाएं और वहां पर इसका लाभ जरूर लें। आपको पहले ही बताया, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको केवल अपने अमूल्य समय देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी आप अपनी सुविधा अनुसार यदि समय पर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप नजदीक के सेवा केंद्र से संपर्क करके टाइम ले सकते हैं। अभी हम नतमल भाई जी को निवेदन करते हैं, जो हमारे मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। 1973 से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। पूरे भारत और बाहर जो भी हमारे म्यूजियम, स्पिरिचुअल म्यूजियम बनते हैं, आप उसके डायरेक्टर भी हैं, तो आप धन्यवाद देंगे। और उससे पहले 1 मिनट हम समय लेते हैं। कटक डेफ एंड डम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भ्राता संजय दास जी हैं। आप, क्योंकि आज हमने ये DVD का रिलीज कार्यक्रम रखा था, तो आपके आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, तो आप कृपया मंच पर आए, दीदी से DVD लें और साथ में ईश्वरीय उपहार भी लें। आदरणीय नतमल भाई जी। ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। हम सभी करीब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया बहुत सुंदर वातावरण में
बहुत सुंदर अनुभव कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं उस ईश्वरीय शक्ति व उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी प्रेरणा से, जिनके निर्देशन से, जिनके पावर से हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए और इतना सुंदर कार्यक्रम सुना, देखा, अनुभव किया। वो शक्ति है परमपिता शिव परमात्मा। उसके पश्चात हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी, जो आप सबके मन को एक शक्ति का अनुभव कराया, इतनी दूर से, लंदन से, जिनके लिए कितनी बार हमारी बड़ी दीदी ने प्रयास किया और आज वो सफलता मिली और आपके बीच में पहुंच करके आपने बहुत सुंदर अनुभव कराया। तो मैं आदरणीय जयंती दीदी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके पश्चात आप अकेले ही नहीं, लेकिन आप एक ऐसे होली हंस को लेकर के आए, वो है हमारी जागृति दीदी। आपको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जागृति दीदी। और उनके साथ साथ हमारे मेहता भाई जी, जिनका अनुभव आपने सुना कि किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर कड़ी से कड़ी, कठिन से कठिन परीक्षा को सरल, जैसे कहते हैं कि मक्खन से बाल, वैसे ही आपने परीक्षा को बहुत सरल तरीके से पास किया। ऐसे आदरणीय मेहता भाई जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूं। उसके पश्चात इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप से कहो, हमारे इस शोभा को बढ़ाने के लिए आदरणीय भ्राता ऋषिकेश त्रिपाठी जी, जिनको केवल हमने फोन पर ही निमंत्रण दिया, किसी गेस्ट के पास जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप हमारे इतने नजदीक हैं कि केवल हमने फोन पर आपको इनवाइट किया और आपने स्वीकृति दी। और इतनी नम्रता से और बिफोर टाइम हमारे आने में भले थोड़ी देर हुई, लेकिन आप बिफोर टाइम इस सभा के कार्यक्रम में पहुंच करके इस सभा को चार चांद लगाए। ऐसे हमारे सम्मानित अतिथि के रूप से हमारे त्रिपाठी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ इस मंच पर हम सब जानते हैं हमारे अरुण भाई, जो हमेशा ही इस विद्यालय के शुरू से सहयोगी रहे, आज भी हैं। हमारे अरुण भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने सींचा और जिन्होंने आगे बढ़ाया, वो रतन है हमारी आदरणीय कमलेश दीदी, जिनके संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो कोई भी संकल्प उनका कभी भी खाली नहीं जाता। ऐसी महान विभूति हमारी आदरणीय कमलेश दीदी को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हमारी अस्मिता बहन, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से इस मंच को संचालन किया, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम के पीछे बैक में भले उन्होंने अपना थोड़ा सा वक्तव्य करके और पीछे चले गए, वो बैक में काम करने के लिए हमारी सुलोचना बहन, जो हमेशा ही अपने आप को बैक में रखते हुए भी प्रत्यक्ष होती हैं, तो ऐसी हमारी सुलोचना बहन को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मीडिया के भाई बहन, जिन्होंने कल भी सभी मीडिया के भाई बहन हमारे पास में आए और आज सबने देखा कि सभी चैनल्स में, सभी पेपर्स में बहुत अच्छी तरह से हमारी आदरणीय जयंती दीदी का छापा। और आज भी जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं वो सभी के सभी आए, चैनल्स वाले और समाचार पत्र वाले, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ जो हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रूप हमारे सामने डांस और नृत्य प्रवेश किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सूर्यमणि भाई ने एक नया इतिहास रचा कि डीफ एंड डम के लिए एक सीढ़ी बना करके उन आत्माओं को भी ईश्वरीय संदेश मिलेगा, उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए जो भी हमारे भाई बहन बैठे हैं अभी तक धैर्य रख करके, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और शहीद भवन के जो कमिश्नर साहब, मेयर साहब, जिनके सहयोग से ये कार्य हुआ, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।
सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। सबका धन्यवाद करने वाले आदरणीय नतमल भाई जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपने लिए जोरदार तालियों से अपने को शाबाशी दें। इतनी धैर्यता से आप सभी बैठे रहे, आपने इसका लाभ लिया। अभी अंत में 1 मिनट साइलेंस। आपण माने समस्ते एते समय धैर्य धरी बसी रहिले, कार्यक्रम संपूर्ण आनंद नेले। तेणु आपण मानंकु अशेष 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 धन्यवाद। 1 मिनिट साइलेंस। आमे समस्ते 1 मिनिट पाई मेडिटेशन रे बसिबा, तापरे कार्यक्रम समाप्त हबो। आपण माने प्रस्थान करि परिबे। भूमंडल पर आज ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति